पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरब से दावतनामा आया, तशरीफ ले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले वहां पर सऊदी अरेबिया में गुस्से का भी कहा जाता है जी, इतलात ऐसी थी, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ हुकूमती सतह पर कुछ एक वजीर साहब ने कुछ ऐसी बात की जिससे शायद मियाँ साहब को भी तकलीफ हुई और सऊदी अरब में भी तकलीफ हुई। जरा उस हवाले से बात करते हैं कि ये दौरा, इसकी अहमियत क्या हो सकती है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद इस वक्त बात हो जाए कि वज़ीर आज़म साहब को कल रात इन्विटेशन आया सऊदीया से और कहा गया कि जी आप तशरीफ लाएं, आपको दावत दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने दावत कबूल की। 3 तारीख को तशरीफ ले जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। नजीम साहब, मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक कुछ अर्सा पहले यहाँ पर रियाज पीरज़ादा साहब ने, जो कि फेडरल मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने एक बयान दिया किसी एक को, हाल में शायद जिन्ना इंस्टीट्यूट को खिताब कर रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने कुछ बातें ऐसी की जो बड़ी नागवार गुजरी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, और फिर उस पर इवन इनफैक्ट जो सऊदी एम्बेसी थी वो उन्होंने भी उसके ऊपर बयान दिया, और फिर फॉरेन ऑफिस के साथ कोई लेन देन भी हुई इस हवाले से। ये दौरा क्या उसकी कंटिन्यूएशन में है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले जा रहे हैं, उनको दावत दी गई थी कि आप आए हैं, या ये वैसे ही जस्ट लाइक दैट है? मेरा ख्याल है पहली तो ये बात है कि आप रियाज पीरज़ादा साहब के पीछे क्यों पड़ गए? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि रियाज पीरज़ादा साहब मेरे दोस्त हैं। अच्छा, बड़े नफीस आदमी, बेशक शरीफ आदमी, बहुत अच्छे आदमी, और वो उसके अलावा वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी हैं। जी मुझे पता है। और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री पीसीबी को रेगुलेट करती है। तो जाहिर है मेरे दोस्त तो होंगे ना, फिर वो तो पुरानी दोस्ती। तो अर्ज ये है कि आप जरा हाथ हौली रखिए, आप सवाल जवाब करने जा रहे हैं, आपके इरादे क्या हैं, आप क्या चाहते हैं? नहीं, मेरे कोई गलत इरादे नहीं। मैं तो देखिए, ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये कुछ झूठ तो है नहीं, फैक्ट है ना कि रियाज पीरज़ादा साहब ने खिताब फरमाया था, उन्होंने बात की थी। बड़ी मादरत के साथ 20 जनवरी को ये बात की। मैं चाहता हूँ एक दफा फिर हम बता दें कि वो बात क्या थी। जरा जिन लोगों को नहीं पता कि रियाज पीरज़ादा साहब ने क्या फरमाया था, ये क्लिप आप देखिए, थोड़ा अंदाजा होगा आपको इससे कि उनके ख्यालात क्या थे, और जिसपे इत्तलात ये थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बड़ी नागवार गुजरी है बात। Saudi Arabian money and the Americans which has destroyed Pakistan and total terrorism was we have been subjugated to, and the system of religious system which has been given by the Saudi Arabians, they want to export this system to everywhere from Chechnya to Pakistan, Saudi Arabia and up to Mindanao. So all the Muslim world is disturbed because of the Saudi money. So the time has come that the politicians have to speak. Yes, of course. मैं उनसे एग्री करता हूँ. The time has come. The politicians should speak, and he spoke, and then attracted the ire of the prime minister. Prime Minister आपको बात पसंद नहीं आई? Of course नहीं आई. फिर क्या हुआ? फिर इत्तलात ये थी कि शायद उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन भी रियाज पीरज़ादा साहब ने दी, और शायद मेरे पास इसकी कोई एविडेंस नहीं है कि शायद उन्होंने अपना इस्तीफा भी पेश कर दिया कि अगर आपको मेरी वजह से कोई एम्बैरेसमेंट हुई है तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ फ्रॉम द कैबिनेट। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो अब तक इत्तलात हैं, ये कि कोई सऊदी एम्बेसडर भी नहीं है फॉर द पास्ट 7-8 मंथ्स नाउ। ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो तशरीफ ले जा रहे हैं, ये क्या गिले कोई दूर करने जा रहे हैं या कोई और मकसद है? ओके, 3 इश्यूज। अच्छा, वैसे 2 बातें होती हैं, अब 3 निकाल लिया। तो आप जो इतना खींच रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा खींच लूँ, चलो टाई कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीरज़ादा साहब की जो बात थी बड़ी खरी खरी थी और पसंद नहीं आई। फैक्चुअली दुरुस्त बात थी या नहीं? हाँ, मैंने ये पहले भी कहा, फैक्चुअली तो दुरुस्त थी, मगर फैक्ट्स के साथ क्या ताल्लुक है स्टेट टू स्टेट रिलेशंस का, स्पेशली पाकिस्तान सऊदी अरेबिया। That says it all. अरे भाई, ये ऐसे है कि आपको फोन आया, प्राइम मिनिस्टर साहब याद कर रहे हैं कि दावत नहीं होती, बुलावा होता है, रेप्रिमांड नहीं बुलावा होता है, बुलावा होता है। तो खैर नहीं, अब बात यह है कि बुलावा आ गए तो इसका मतलब है कि कोई दिलचस्प बातें होंगी वहाँ। अब वो क्या बातें होंगी हम लोग स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। चिड़िया अगेन कुछ हद तक सऊदी अरेबिया चाहती है, कुछ हद तक नहीं भी चाहती, मगर जरूर उसने जो चिड़िया ने जो खबर उठाई है उसके 3, वो कहती है 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि वो पीरज़ादा साहब ने ये बात कही कि जी सऊदी अरेबिया के पैसा और उसकी एक्सपोर्ट डिस्ट्रॉय किया, उन्होंने हमें वेस्ट को भी और हमें भी बड़ा तकलीफ दी वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या हुआ कि सऊदी एम्बेसी की तरफ से एक स्पोक्समैन ने ये कहा कि सऊदी गवर्नमेंट कोई पैसे नहीं देती किसी रिलीजियस सेमिनरीज को या मदरसों को,
और अगर जो भी पैसा आता है वो फॉरेन ऑफिस की उसको इतला होती है और उसके जरिए उनको इतला करके आता है। यहाँ तक तो हमारा ख्याल था बात खत्म हो जाएगी। पहली एक बात आई, उसको जिन्होंने कहते ना होते थे पट्टी पाउण वास्ते, वो बयान आ गया मिट्टी पाव नहीं, कपड़ा पा दे। अच्छा, कपड़ा पा दे, मतलब छुपा दे। मगर अनफॉर्चुनेटली वो फॉरेन ऑफिस वाले शायद मेरे ख्याल फुली ब्रीफिंग नहीं थी, तो उनकी तरफ से एक बयान आ गया, सिंह फंसा दिया उन्होंने। हाँ, नहीं वो गड़बड़ कर दी ना उन्होंने आगे से ये बयान दिया कि जी दरअसल जो फंडिंग सऊदी अरेबिया से आती है वो जो स्टेट टू स्टेट आती है उसके बारे में तो हमें पता होता है, मतलब ये कि जो नॉन स्टेट टू नॉन स्टेट आती है उसके बारे में हमें कोई पता नहीं। जो इशू खड़ा किया था रियाज पीरजादा से, क्योंकि फॉरेन ऑफिस की भी बात फैक्चुअली दुरुस्त, वो फैक्चुअली सही थी, हाँ। मगर उन्होंने एक्चुअली निगेट कर दिया ना बात, हाँ। जो सऊदी एम्बेसी ने कहा था कि जी सारा पैसा जो आता है वो तो फॉरेन ऑफिस, वो जो बाकी पैसा आता है जो कि फॉरेन ऑफिस के जरिए नहीं आता, जिसका रियासत के साथ ताल्लुक नहीं है और सेमिनरीज के साथ ताल्लुक है, उसके ऊपर तो अब सारी बात बाहर आ गई। सऊदीज बड़े नाराज हो गए। फिर मेरा ख्याल है इस सिचुएशन में फिर फॉरेन ऑफिस में भी सॉरी करके भाग गए और मियां साहब ने बुला के रियाज पीरजादा को कहा कि स्टॉप इट अच्छा, मगर वो बात वहां रुकी नहीं। उसकी वजह यह है कि उस वक्त एक सऊदी एम्बेसडर आने वाले थे। ये सऊदी एम्बेसडर वो हैं जो कि पहले डिप्टी एम्बेसडर थे यहाँ, अब उनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था, तो वो आने वाले थे, वो रुक गए। अब वो उनकी रुकने की दो वजूहत थी, एक तो ये कि आप क्या पॉलिसी लेनी है, क्या जाके मैंने कहना है, इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना है नहीं करना, कितना करना है, क्या मैं कहूँ क्या ना कहूँ। दूसरी वहाँ आपको पता है वो तब्दीली हो रही थी मोनार्की में एक नया पासिंग, अब नया बादशाह सलामत आ गए, तो वो भी एक नई पॉलिसी बननी थी, बादशाह सलामत से ब्रीफ भी लेनी थी, उनको आगाह भी करना था कि ये हुआ ये नहीं हुआ। तो उसकी वजह से पहले 8 महीने कुछ नहीं, वो एम्बेसडर साहब यहाँ नहीं थे, और अब 8 हफ्ते और डिले हो गया, 2 महीने और डिले हो गया। तो एक तो ये आउटस्टैंडिंग इशू चल रहा है जिसको अब उन्होंने अब फाइनली मियाँ साहब को वो बताएंगे कि ये देखें ये ऐसे है, इसको ऐसे क्लियर करें, इसको ऐसे क्लियर करें वगैरह, और ये अपनी तरफ से बताएंगे ये गलती हो गई, सो सॉरी, ठीक। तो एक तो ये इसकी क्लैरिटी आ जाएगी अब मियाँ साहब को भी और उनको भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और आगे से नहीं होगा, और वो भी बताएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। ये अगर ऐसी कोई चीज हो रही है तो वो रोकेंगे इस चीज को भी। उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अब एक्सपोर्ट ऑफ फंड्स फॉर द प्रमोशन ऑफ रेडिकल इस्लाम ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। यहां तक तो बात सही है। अगली बात भी है, क्योंकि सिर्फ ये टिक ऑफ करने के लिए नहीं बुलाया जाता एक से प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को, ये नहीं होता। बात दूसरी एक और भी है, वो ये है कि इन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर्स सऊदीज ने दिया था पाकिस्तान को, नहीं नवाज शरीफ साहब को, याद है आपको? 1.5 बिलियन डॉलर उनकी पर्सनल। अच्छा, वो आज तक नहीं हमें पता चला कि वो पर्सनल क्यों दिया था। दिया तो था हुकूमत पाकिस्तान को, मगर कहा यह था कि नवाज शरीफ और सऊदी अरेबिया की जो मोनार्की है, उनकी जो पर्सनल बॉन्डिंग है उसकी वजह से ये दिया गया। नवाज शरीफ साहब की वजह से दिया गया, जरदारी साहब होते तो ना मिलता। ठीक। अच्छा, तो उसका आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। दार साहब ने ये कहा था कि नहीं वो हमारी हेल्प हो रही है, बाकी नहीं, इधर उधर हो गए सारे लोग, मगर जवाब असली नहीं मिला। वो अब उसकी तरफ खुद थोड़ी सी तवज्जो दिला दी जाए कि वो ये था कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को, खुसूसन नवाज शरीफ साहब को ये कहा था, देखिए इस वक्त ईरान के साथ हमारा बहुत बड़ा मसला है, आप पाइपलाइन ये सारी चीजें ये चल रही हैं, जरा मेहरबानी करें, हाथ हौली रखो, ईरान के साथ दोस्ती नहीं करनी, बड़ी जपियां न डालें, कोई जरूरत नहीं, ईरान के साथ दोस्ती नहीं करनी। यहां तक कि इसके 2 सूरतें हो सकती हैं ईरान के बारे में। एक ये कि ईरान के साथ जो इस वक्त P5+1 परमानेंट मेंबर्स जो हैं UN के +1 के जो तल्लकात हैं, वो उनके अंदर एक कंसेंसस क्रिएट हो रहा है कि ईरान के साथ कोई डील की जाए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के ऊपर, कि ईरान एटम बम ना बनाए, न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, और वो नेगोशिएशंस बड़ी एडवांस स्टेज पे हैं। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए, बड़ी क्लियर कहा ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है और ये इसकी सारा मिडिल ईस्ट के अंदर ये फैली हुई है। सऊदी अरेबिया तो यहां तक कि इनकरेज कर रहा था अमेरिका को कि इसराइल को कहीं लगा दे, जाके ठोक दे वहां, और अपनी एयर स्पेस देने के लिए, मतलब ये भी स्टोरीज चली हैं, हम नहीं कह रहे कि ऐसे, हमने नहीं कहा, लेकिन एयर की बात जरूर। तो अब यूएस जो है वो नहीं चाहता कि बमबारी करे, वो समझता है इसके साथ और भी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, और इसराइल चाहता है, सऊदी अरेबिया चाहता है, मेरा ख्याल ये और भी मुस्लिम ममालिक कुछ ऐसे हैं मिडिल ईस्ट में जो चाहते हैं कि ईरान, सुन्नी ममालिक जो है, सुन्नी गवर्नमेंट्स
तो वो देयर इज दिस शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। मियाँ साहब को ये भी इसके बारे में भी बताया कि दो सूरतें हैं। अब वो निगोशिएशन करने जा रहे हैं। अगर तो निगोशिएशन कामयाब हो जाती है तो फिर एक रवैया इख्तियार करना पड़ेगा आपको ऑन आवर बिहाफ, और अगर नहीं होती ओके तो फिर हार्ड लाइन लेनी है ईरान के खिलाफ हमने, सऊदी अरेबिया ने। वी वांट योर फुल सपोर्ट। अब ये क्या मतलब है कि हमने हार्ड लाइन लेनी है, वी वांट योर फुल सपोर्ट, वो फिर मैं अभी आपको बताता हूं वो क्या। अच्छा ओके ओके, क्या पाकिस्तान की हुकूमत सऊदी अरेबिया की इस डिमांड को कि जी जब हार्ड लाइन लेगा सऊदी अरेबिया अगेंस्ट ईरान तो सब पाकिस्तान की हुकूमत सपोर्ट करे, ये क्या मुमकिन हो सकेगा? और पाकिस्तान का लाइकलीहुड क्या है कि जवाब क्या होगा पाकिस्तान की हुकूमत का, नेचुरली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब का? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। आगे चल के आपकी कॉल्स भी लेंगे, लेकिन एक सवाल जो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नईम साहब, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, क्या डील क्या है, पाकिस्तान को क्या करना है, सऊदी अरब क्या डिमांड क्या है हमसे हो सकती है? डिमांड ये है कि अगर ये नेगोशिएशंस ईरान के और P5+1 के ब्रेक डाउन कर जाते हैं तो फिर ईरान को तंग करना है। और तंग करने का अमेरिका ने और सऊदी अरेबिया ने फैसला ये किया था कि एक फोर्स है, उसका नाम है जुंदुल्ला। उसको सीक्रेट हेल्प मिल रही है फ्रॉम द वेस्ट, फ्रॉम स्पेशली अमेरिका, और वो ईरानियन बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रही है। और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले उनके एक साहब थे जिनका नाम था अब्दुल मालिक रेकी, वो बाहर से आ रहे थे जहाज़ पे और वो काबुल आ रहे थे कहीं, और उनके जहाज़ रास्ते में ईरानियन जहाज़ ने उनको फोर्स करके जहाज़ को लैंड करवाया और उसको वहाँ से गिरफ्तार किया और बाद में उनको एक्सिक्यूट कर दिया। वो जुंदुल्ला के हेड थे। उनको सपोर्ट मिल रही थी फ्रॉम द मिडल ईस्ट इस्लामिक कंट्रीज, UAE वगैरह से। तो वो जुंदुल्ला चला रहे थे। अब उनका एक कज़न है जो कि उनका एक भाई भी है और एक कज़न भी है, वो भी रेकी ट्राइब से। अभी हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि क्वेटा के अंदर अब्दुल सलाम रेकी वो एक बस पे आ रहे थे क्वेटा, एक बलूचिस्तान के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, उनको पुलिस ने रोक लिया और उनको अरेस्ट कर लिया। अब ये आपको याद ये भी होगा कि ईरान ने कुछ 6 माह पहले बॉर्डर के ऊपर उनकी फोर्स हमारे बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ गई थी जुंदुल्ला के पीछे, और इन्हीं को ढूंढ रही थी, इन्हीं को मार रही थी। और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था कि आपके इलाके से गिरिल्ला फोर्सेस हमारे रेड गार्ड्स वगैरह को, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को अटैक कर रही है। तो ईरान का ये डिमांड था कि आप इनको गिरफ्तार करें और जुंदुल्ला को डिसबैंड करवाएं, और उसको एलेज ये करते हैं कि वो CIA बैक्ड है। अब आपने उसका एक बंदा अरेस्ट कर लिया। दिस इज टू शो ईरान के वी आर सीरियस, वी विल नॉट अलाउ दिस। मगर बाय द सेम टोकन इसका मतलब ये है कि किसी और को तकलीफ हुई है ना इसकी। तो मेरा ख्याल है ये भी बताना है कि जुंदुल्ला को हैंड्स ऑफ, हम डील कर रहे हैं, हमें डील कर लेने दें। अगर ये आपको तंग करती है तो और बात है, आप जो मर्जी कर लें, मगर इसका रुख जो है वो ईरान की तरफ हमने करना है। एक तो ये, दूसरा ये कि आपको याद होगा सऊदी अरेबिया ने और गल्फ किंगडम्स ने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान को कि आप रिटायर्ड फौजी हमें एक्सपोर्ट करें फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द गल्फ, और वो भी कोई प्राइवेट एजेंसी जिसका ताल्लुक हमारी डिफेंस के साथ था, उन्होंने इसकी रिक्रूटमेंट वगैरह शुरू की थी। और उनको भी ज़रूरत है क्योंकि वहाँ भी उन्हें डर है कि IS और IS सपोर्टेड एलिमेंट्स जो हैं, रेडिकल्स, वो ना मिडल ईस्ट के अंदर थ्रेट पोज कर रहे हैं। और वो थ्रेट अब सारी ये छोटी रियासतों को भी है, और आपको पता है सीरिया में, इराक में और यमन में तो बहुत बड़ी थ्रेट बन गई है। और इराक में तो उन्होंने एक पूरा इलाका भी, टेरिटरी भी कायम कर लिया और एक खिलाफत भी बना ली है वहाँ। तो ये IS जो है, जो कि इराक के साथ जिसका ताल्लुक है, वो एक्सपैंड करना चाह रही है। वो सऊदी अरेबिया में भी जाना चाह रही है और वो गल्फ किंगडम्स में भी आना चाह रही है, क्योंकि उनका जो वर्जन ऑफ इस्लाम है वो प्री सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा हार्ड लाइन इस्लाम है। और वो समझते हैं कि ये गलत है। वो तो कहते हैं कि जो बंदा जो वो समझते हैं जो इस्लाम है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता, जो कि ना सऊदी अरेबिया में होता है, ना पाकिस्तान में, ना गल्फडम में, वो अपोस्टेट्स हैं, मतलब है वो इस्लाम के बाहर है, और उनको कत्ल कर देना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए, उनकी रियासत तबाह कर देनी चाहिए। उनकी ये फिलॉसफी है इस्लाम के बारे में, IS की। तो इसलिए सऊदीज भी वरीड है, सब वरीड है। तो ये भी डिस्कस करना है कि ये थ्रेट जो है IS की, इसको मिल के कैसे काउंटर करना है। और ये इसके ऊपर तो खैर हम इंशाल्लाह और एक प्रोग्राम आप करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि IS की थ्रेट का तो हमने बात की थी, मगर ये IS है क्या, इसका फलसफा क्या है, ये ओरिजिनेट कहां से हुई, ओरिजिनेट तो वो भी हमने पहले भी बात की थी, वो भी बताएंगे। मगर अब जो है उसका क्या फलसफा है और क्या खतरा है उसकी तरफ से जो नेबरिंग रियासतें हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में हमारे साथ कॉलर हैं जी।
जी सुल्तान काकड़ साहब हैं हमारे साथ मेरे ख्याल में क्वेटा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे सब सवाल करना आवाज है। नहीं आ रही काकड़ साहब की। हेलो मेरे ख्याल में काकड़ साहब की आवाज हमें नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बोलिए काकड़ साहब। सुल्तान काकड़ बोलो कोई डके। जी जी काकड़ साहब। ये एक ये गवादर काकड़ रूट था। ये गवादर और काकड़। हेलो आप सुन रहे हैं सर? जी मैं सुन रहा हूँ। वालेकुम आप सुन रहे हैं सर? जी सुन रहा हूँ सर मैं ये गवादर और काकड़ रूट जो था ये हसन इकबाल साहब ने काफी मुतनाज़ बना दिया। इस पर मेरी ये तवक्को थी कि आप इस पर एक प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि आप ठीक है। पुराने बहुत सुर्खे रहे हैं, तो इसलिए आप तो यही तवक्को थी कि इस पर आप प्रोग्राम करेंगे। काकड़ साहब बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आपकी बात सुन ली। अगले हफ्ते इंशाल्लाह पहला प्रोग्राम इसी पे होगा। पूरी तफ्तीश करेंगे और आपको सच बताएंगे हो क्या रहा है। बिल्कुल ये, और अगर वो जो तब्दील किया गया है रूट तो उस हवाले से भी आपको बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि वैसे उन्होंने आपको कहा आप पुराने सुर्खे। भाई वो सुर्खे का क्या इसका तल्लक है इसके साथ, मगर चलो आप कहते हैं तो ठीक है। ऐसे लाइव प्रोग्राम मेरा सुर्खापन जो है ना वो एक रेड मफलर और रेड सॉक्स की तरफ अब रह गया है। अल्लाह करे वो रहता रहे सही। मगर ये है कि दिल में सुर्खा ही हो। अच्छा नहीं अभी, अरे बाकी फिर वक्त के साथ रोड हो गया। बाकी वो उतार के ले गए मौका परस्ती।